की जलती है, जोगिंदर सिंह की जलती है। डर गया भाई डर गया, जोगिंदर सिंह डर गया, डर गया भाई डर गया, जोगिंदर सिंह डर गया, डर गया भाई डर गया। जोगिंदर सिंह डर गया। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के कुछ घंटे पहले ही भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने धन शोधन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चौधरी लाल सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक कांता अदौत्रा की ओर से चलाए जा रहे एक एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच के तहत पूछताछ की जा रही है। चौधरी लाल सिंह को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी सूचना मिलते ही जम्मू शहर नरवाल स्थित ईडी कार्यालय के बाहर उनके समर्थक एक बार फिर जमा हो गए। समर्थक नारेबाजी करते हुए चौधरी लाल सिंह से उनकी पत्नी को मिलने दिए जाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले चौधरी लाल सिंह से ईडी ने सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। लाल सिंह के काफी समर्थक उनकी पत्नी अदौत्रा के नेतृत्व में एजेंसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि लाल सिंह बेदाग हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि दिल्ली में बैठे भाजपा नेताओं के इशारे पर सारा खेल हो रहा है और सोची समझी साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मखनी खिलाओ खिलाओ। हाँ बोलो सर। गल सुनो इन्हें मिली ना उसे हॉस्पिटल करांदे ना सर ऐसा करने जाना पड़ा नहीं पर तुसी कल ही सर हम पीछे चला गया असली इधर पर कोई यकीन नहीं है ऐसा करने जाना हम राम करो ना यार नहीं सर असली नहीं है हॉस्पिटल के अंदर की प्रॉब्लम सर सारे पे जुड़े सर वापस आ अच्छा सारे पे जुड़े तुसे रखिया थोड़ा स्नेहा लगा कि सारे जाओ सारे पे जुड़े करी गड़ी को पीछे नहीं ला ले आ ले बिल्कुल आराम करो जाना जेड़ा हॉस्पिटल आओ सराओ कोई टेंशन नहीं है बोलू गड्डी ठीक अच्छा डॉक्यूमेंट देखो आप जनाब आप कौन आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ ठीक है ना। मैं भी इधर का मेंबर हूं तार साइड कराया पट्टी इन्हें बोले तार जिप्सी बुआ एक गड्डी पीछे करियो पड़ी ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਕੁਦਰੇ ਰਾਹੁਲ ਜੈ ਟੋਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਗੱਡੀ जिंदाबाद ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਲੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ जय टोगरा चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद अब की बात टोगरा सरकार पीछे करो ਗੱਡੀ रेड करो पर बैठो ऐसे करना है नहीं अब तो आगे बैठो चलो 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 इधर जाना इधर जाना हां बिल्कुल ये गाड़ी नीचे आएगी नीचे आएगी जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद अब की बात डोगरा सरकार तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अब की बात डोगरा सरकार चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद 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 मैंने जिद की बहुत ज़्यादा कि साहब से मिलना है, आखिर पता चले हुआ क्या, क्योंकि कोई बताता तो है नहीं। और सुनने के बाद जैसे पता चला किसी से कि ऐसे ऐसे हो गया तो मैं इमोशनल हो गई थी। इस चीज़ को ये मत कोई सोचे कि मैं कोई डरपोक हूँ या मैं रो रही हूँ। रिश्ता जो है वो है, और आपको पता पत्नी अपने पति के लिए कहाँ तक जा सकती है। पहले ज़माने में पत्नी असली हो जाती थी, समझ गए मेरी बात, मैं वो पत्नी हूँ। लेकिन हमें लड़ना है, हमें लड़ना है और हर हाल में लड़ना है और अपने पति की सपोर्ट करनी है पूरी, क्योंकि किसी का पति गलत हो वो पत्नी तो उसका साथ देती है। ये तो है ही, साफ सुथरा इंसान है, आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मीडिया से, लोगों से, पब्लिक से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती। 3-4 बार इन्होंने बिठाया, आप लोगों ने सबने देखा हमें यहाँ बैठते हुए, ठीक है। हमने पूरा कोऑपरेट किया। कोर्ट में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, बोलते हैं कि हमें कोऑपरेट नहीं करे।
मैंने कल भी कहा कि बताओ भाई किस तरीके से कॉपरेट करें, आपको क्या चाहते हो आप? जैसे आप कह रहे हो, बुलाते हो, आ जाते हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे 9 घंटे बिठाया। मेरा बेटा एक दिन मैं ठीक नहीं थी, थोड़ी चेकअप के लिए गई थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि माँ को 2-3 दिन का टाइम दे दो, वो आ जाएंगी। उस एप्लीकेशन को ऑर्डर देने के लिए, थोड़ी सी एक्सटेंशन देने के लिए 4.5-5 घंटे बिठाया। कभी बोले अंदर आओ, कभी बाहर जाओ, कभी अंदर। बड़े पेशेंस रखा बच्चे ने, और फिर मुझे 3-4 दिन का उन्होंने टाइम दिया। हमारी अष्टमी, नवमी, दशहरा, नवरात्रे सारे इन्हीं के चक्रों में। और बिना कसूर के एक आरबी एजुकेशन ट्रस्ट जो बना हुआ हमारा, वो सारी दुनिया में ट्रस्ट बने हुए हैं। कोई एक अकेला हमने नहीं बनाया। वो भी किसी की सपोर्ट में, चले कईयों ने कोशिश की। कोई थे हमारे सज्जन मित्र बेचारे, उनके इंस्टीट्यूट चलते थे, उन्होंने मदद की, बनाओ बच्चों को पढ़ाई देते हैं। उनको नॉलेज था कि बॉर्डर एरिया में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो चलो एक अच्छा स्कूल देते हैं। हमने अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। हमारे स्कूल के बच्चे MBBS डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, एक बच्ची हमारी साइंटिस्ट भी बनी, और काफ़ी बच्चे बड़ी आजकल की जो बड़ी पोस्ट पे गए हैं, और हमें इस बात की खुशी है। हमने हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिस ज़मीन का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो ज़मीन कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी सारी ज़मीन एक ट्रस्ट को चाहिए होती है। और वहाँ हमने स्विमिंग पूल बनाया, ग्राउंड बनाई, क्रिकेट की, फुटबॉल की, स्केटिंग वगैरह, जो मतलब रिक्वायरमेंट्स बच्चों की होती हैं गेम्स में, तो वो आजकल ज़रूरी भी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ें, ये बिल्डिंग, अगर फैसिलिटी हम बच्चों को ग्राउंड ही देंगे ना, सिर पे थोड़ी ना बनाऊंगी मैं ग्राउंड, ये बच्चे मेरे यहाँ मेरे सिर पे खेलेंगे। और मैं बुरा नहीं कहना, गलत नहीं कहूँगी, हमारे जो धार्मिक ट्रस्ट बने हुए हैं, धार्मिक, चाहे वो कोई भी किसी भी गुरु जी के होंगे, हम सबकी इज्जत करते हैं। लाखों कनाल ज़मीनें ट्रस्ट के पास हैं, कोई नहीं पूछने गया, क्योंकि वहाँ जनता आती है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों प्रवचन के लिए। तो इन लोगों को भी उनसे कुछ वोट शोट चाहिए होते हैं, उनको कोई पूछने नहीं जाता, ठीक है। तो एक हमने ट्रस्ट क्या बना लिया, मैं कहती हूँ जिसको चाहिए भाई ले लो, हम आपके नाम कर देते हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमसे जो होगा हम कर लेंगे। और ये बात, ट्रस्ट एक बहाना है हमें बदनाम करने का, ट्रस्ट ओनली एक बहाना हमें बदनाम करने का। ये है सिर्फ पॉलिटिकली, मैं बार बार यही कहूँगी, पॉलिटिकली है, और पावर का मिसयूज़ है। और पावर होती है, लीडर, नेता वो होता है जो पब्लिक को देता है, कुछ ना कुछ देता है, अच्छी चीज़ें देता है, उनकी सपोर्ट करता है। मैं रह के काम किया, एक बंदे का थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल भी होता है, इज्जत से बात होती है। कल उन्होंने, मैं चलो ठीक है, जो उन्होंने सवाल पूछे हमने जवाब दिए, हमने कहा कुछ और भी चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक बात और सुनाना चाहूँगी कि इससे पहले CBI हमारा सारा रिकॉर्ड उठा के ले गई हुई है, जो हमारे पास था सब ले गए हुए हैं उठा के, हमारे पास कोई कागज़ बचा नहीं है। फिर भी जो मांग रहे हैं, जो हम रिक्वेस्ट करके कहीं से नकलें निकाल के इनको देते हैं। इतनी कौन सी आग लगी हुई है, ज़मीन कहाँ भाग रही है, और चौधरी लाल सिंह कहीं नहीं भाग रही, हम यहीं पे हैं। कम से कम आराम से, पेशेंस से सारा कुछ देखो, जो देखना, जो हमें पूछना पूछो। मैं ये भी बात बोलूँगी कि अगर हमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमने मतलब किसी को थ्रेटन किया, किसी को ये किया, सबको डरा लिया, सबको धमका लिया इन्होंने, और पहले वाले बयान अलग थे और अब वाले अलग हैं। और अगर वो लोग डरे हुए हैं आपकी वजह से, तो ये भी डरे हुए हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर है सरकार का। तो आप डर सकते हो तो वो क्यों नहीं डर सकते? और रेवेन्यू का रिकॉर्ड रेवेन्यू वाले देते हैं, इनको ज़्यादा पता है। हम भी कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं वहाँ वो इतनी ज़मीन है भी या नहीं, ऐसे ही हमें बदनाम किए जा रहे हैं, जाओ जाके नपाई तो करा दो। हम भी कहते हैं नपाओ, जो ज़्यादा है, जो आपको लगता है ज़्यादा ले लो, हम कहाँ ना कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है कि बहाना ज़मीन कर रखे। जो ग्रीन बेल्ट में लोगों की कोठी है, 10-10 करोड़ की कोठी होगी, और 20-30 लाख की ज़मीन हमने सारी उस टाइम ली थी। हमको इतने मरे हुए थोड़ी थे, लैंड लॉर्ड थे। मेरे ससुर की आधा कठुआ था, आधा कठुआ हमने फ्री में बसाया हुआ वहाँ, और इतने थे कि उन दिनों कहाँ चेक से पेमेंट होती थी। मैंने 5 लाख रुपए लोन लिया था एज MLA, तो उन्होंने मुझे कैश पकड़ाया, 1000 की दफ्तरी, जो हमने ऐश 9 साल 10 साल की है, तो आगे नहीं होने वाली वो सुइयाँ इनको रात को चुभती हैं। अब ये इनको बड़ी परेशानी है, और ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हो रहा है।
चौधरी साहब ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा कुछ गलत नहीं किया जो इनको ये सजा दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि इनको फंसाए रखो, डराए रखो, अंदर कर दो ताकि ये जनता में ना जाएं, जलता जुलूस ना निकालें, लोगों को अवेयर ना करें। तो दबाने से जो चीज़, एक पेड़ इतना सारा बीज होता है ना, हम उसको जित दबाते हैं ना, कहते हैं अंदर करो थोड़ा सा, उतना ही फूट के बाहर आता है। अब दबाने से कोई चीज़ नहीं दबती और ना ही छुपाने से छुपती है। झूठ का कोई प्यार नहीं होता और सच कभी बढ़ता नहीं है। और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी उससे पहले, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से, मतलब बदतमीजी तरीके से उनको खाना उनके आगे लगा हुआ था, रोटी लगी हुई थी तो खाने नहीं दी, और जाके फटाफट ऐसे बाजू से कोई पकड़ने लगा। उन्होंने कहा बाजू छोड़ दे, मैं कोई भाग नहीं रहा हूँ, भागना होता तो मैं जम्मू में बैठा होता, मैं कहीं और भाग गया होता सुबह कहीं। ऐसे बात करो, चलता हूँ जहाँ ले जाना ले चलो, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब ने बड़ा कुछ लाइफ में देखा है, जेलें थाने सब देख ली है उन्होंने, अगर नहीं देखी तो इन लोगों ने नहीं देखी। जब ये पहली बार दर्शन करेंगे जेल थाने के तो क्या होगा इनके साथ? जिगरा चाहिए, सच्चाई चाहिए, फेथ चाहिए। लोग पब्लिक में जाके आज इनके क्यों जलसे नहीं हो रहे, कि क्यों मीटिंग नहीं करते? इनको डर है कि लोग हमें बैठने नहीं देंगे, इनमें दम ही नहीं है सवाल जवाब करने का। इन्होंने कुछ नहीं किया लोगों के साथ झूठ, फरेब और धोखा ही किया। और हमें अपने जनता पर पूरा भरोसा है। आप बताओ, रात का टाइम हम लोगों को बुला सकते हैं? कहीं से भी आप आओ, यहाँ खुद ही आगे बेचारे सारे। मैं हाथ जोड़ के जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर ये बात दिन को होती तो फिर आप देखते कुछ तमाशा और ही होता। तो अब हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं थे, लेकिन ये चौधरी साहब की अपील है सबसे, और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी सारे आए। उनकी अपील है भी, जो भी मेरे सज्जन मित्र जो भी मेरे फेवर में आए हैं अंधेरे में, मैं तो रोई पड़ी थी आज, क्योंकि मेरे को हालत मेरी ख़राब हो गई थी। हम भी वेट कर रहे थे उनका कि आते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलते हैं। अफसोस, कुछ इमोशंस जुड़ी थी यहाँ, कुछ दुख हो रहा था, कुछ छाती में जलन पड़ रही थी, तकलीफ हो रही थी, नफ़रत की भावना से जो हमें देख रहे हैं उनके बारे में मैं सोच रही थी कि क्या वो इंसान है या नहीं। जानवर भी प्यार करता है, जानवर भी महसूस करता है कि उसकी क्या ड्यूटी है। तो मुझे लगता है कि ये उससे भी बदतर हो गया है। आज मैं मीडिया को फेस कर रही हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है, तो ये बड़े बड़े लीडर मीडिया को फेस क्यों नहीं करते हैं? आते हैं ऊपर हवाई जहाज से, आपको फैसिलिटी, आप जिससे जैसे मर्जी आओ, जहाँ से मर्जी आओ, और आते हैं जनता को फेस नहीं करते हैं, जनता के साथ नहीं मिलते हैं। सिर्फ 2-3 लोग रखे हो जिनके साथ हाथ मिलाते हैं, चले जाते हैं। तो अब ये इनको जवाब मिलेगा इलेक्शन में, लेकिन वो 4-5 महीने भी हैं तो इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो इसलिए ये सारा, मैं फिर कहना चाहूँगी, ये पॉलिटिकली है, डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहूँगी, मैं मतलब कोर्ट कचहरियाँ हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, कोई ना कोई है सुनने वाला, सारे एक जैसे नहीं होते। हमें भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और इस नाइंसाफ़ी जो हमारे साथ हो रही है उससे हमें राहत मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट पे। थैंक यू सो मच। करके जाए सरकार दा, ठीक है? आधी राती कोई चोर हा, 2 बार MP, अज बाहर जाओ 15 जिप्सियां ला दियां, इंदा बब्बा राज है, चोर बिहारी पाई दी इधर। एक ऐसा लीडर जिसी 3 बारी बेस्ट मिनिस्टर दा अवार्ड दिता, 3 बारी MLA रहा, 2 बारी MP रहा, उसी चोर बनाई उड़िया, आधी राती चुक्या है। तो लिखी लो, इनका प्लान है अज 12 बजे बाद इन्हें अरेस्ट पाइए चौधरी साहब की दूर शिफ्ट करना। तो मैं डोगरे गलाईडा गल, और जनाब गल सुनो, ए बागड़िए जड़े है ना मुकाई उन्होंने, तुसें जो छिंदा थोड़ा रबे दा पप्पा, उठो जागो। ए एक लीडर नहीं है, ए इरा मुकी जाना है, डोगरा लीडरशिप खत्म हो जानी है, थोड़े बच्चों का भविष्य मुकी जाना है। आने वाले टाइम उपर अगर चौधरी लाल सिंह और अज इस दफ्तर तो बाहर चली है ना, चेता रखियो थोड़े बच्चे का भविष्य जम्मू कश्मीर तो बाहर चली जाना है। थोड़े बच्चे आने वाले समय च बागड़िए दे कच्चे दे बने ना बेचते लभन के, मेरी गल चेता रखियो। अगर वो नहीं आए ना तो आने वाला टाइम थोड़ा इतिहास खत्म, थोड़ा भविष्य खत्म, थोड़ा भूगोल खत्म होगा। मैं ये आखना, कल जिन्हें जम्मू के कॉलेज जिन्हें स्कूल जिन्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रातों रात स्पीकर ऐलान करो कि अपने लीडर की बचाने वास्ते रातों रात बाहर निकल लो। जय डुग्गर, जय डुग्गर।
ठीक होता है नॉर्मल होता है 153 80 लिखे रहते हैं ना सर 86 आ रहा है 153 80 लिखे रहते हैं 86 इज इट नॉर्मल 86 है सर सर इज इट नॉर्मल 120 बाय 80 नॉर्मल होता है 120 बाय 80 सर आप एक बार बोल दो 153 हां जी कोई दंत नहीं लिखाया एक मिनट चलो ठीक है आपने कोई दंत थोड़ी लिखाया नॉर्मल नहीं है वो बीपी नॉर्मल नहीं है पर्ची फोड़ो पर्ची नॉर्मल नहीं लिखा और 153 नॉर्मल होता है नॉर्मल क्या बात है हमें भी दिख रहा है हमारे लिए मान ले 153 नॉर्मल है क्या बात है या तो मशीन सर आंख दिखी नहीं हो गया कोई ना बताओगे अगर कुछ होया ना होगा लिया जिंदगी च ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ सोची लगे वो चीजें सोची नहीं होंगी वो चीजें सोची नहीं होंगी हम जम्मू वाले में नहीं सोची होंगी वो अगर कुछ होगा इतनी से खोज भी है आपको पता है मैनुअल कराओ अच्छा बीपी क्या है आपने बोल रहे अपने चेक किया क्या है ओके करिए करो आप राम अच्छा थोड़ा साइड वक्त की निजाकत है समझो वक्त की निजाकत है मैडम आप इनको देखो इनको मैडम आप आ जाओ चलो 166 आई है डॉक्टर साहब सर थोड़ा हुडी परेशान कितना है वेट प्रूफ है वेट एंड वॉच जस्ट वेट ये एडमिशन है सर पहले झूठे बोले ऊपर वाला 100 तक है उनके पास बोला वीडियो रिपोर्ट दे दो पहले वाला नहीं बनाओ लिखो इथे रखिए लिखो ना थले पर रखिए लिखो सर थल्ले लिखो डॉक्टर साहब प्लीज इधर लिखो सारे पेशेंट को बाहर इधर रखिए लिखो प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिस नीचे रख लिखो नहीं करेगा एथिक्स के साथ प्लीज डॉक्टर साहब कितना है बीपी ओ कोई गल नहीं यार अगर डोगरे ने ऐसे देखो कितना याद रखना भैया इनकी हाल तो मिनिस्ट्री में ना एडमिशन और इनके साथ गलत हो रहा है रहने दो डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं सब कितना लिखा आपने मेरा कितना लिखा आप बोलते क्यों नहीं नहीं अभी लिख रहे हैं एग्जाम पूरा लिख रहे हैं क्या एग्जाम तो सर आप बता दो ना पीपी कितना अगर गलत है तो गलत लिखना ठीक है तो ठीक है चुप रहो अगर आप पे प्रेशर है वो भी बता दो चुप रहो भैया एक मिनट शांत हो नहीं क्लियर बात से ही बोल रहे एडमिशन लिखो मेरा हमेशा 120 होता है 80 ज्यादा सर बीपी ज्यादा रोस्टर देखो इस ये ड्यूटी पे है अभी ब्राउन खड़ी कर आंख च लंबा हाँ हाँ जी देखो ये रोस्टर ये ड्यूटी पे है अभी दिखाना सर क्योंकि वो सीएम बाहर चली गई ना वो वाली रिपोर्ट ऐसे भी इनके पॉकेट में है वो पहले वाली रिपोर्ट इनके पास है
लिख रहे ना सारा डॉक्यूमेंट अब मुंह से तो बोलो डॉक्यूमेंट कर यार लिखो जो लिखो 160 है यार 100/160 क्या बात करा दे। ये देखो भैया दियो उन्होंने ये देखो एक मिनट ठहरो, एक मिनट रुको। ये देखो ये देखो 160 बीपी हाई है 160 और 100 एक मिनट ये बीपी हाई है। डैजी डैजी एक मिनट नाले फेर कागज नहीं है, कागज दिखो ना कागज स्टैंप लगा तो कागज है। ये वीडियो बना रहा हूँ, ये लिखा रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर साहब और सामने ये के जो ऑफिसर है सारे क्यों टैबलेट दे दो, क्यों टैबलेट दे ईडी डिसाइड करेगी क्या देनी है, डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे, ईडी डिसाइड करेगा, डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे, ईडी नहीं डिसाइड कर, आप नहीं चुप चुप बॉडी टू बिट एक मिनट एक मिनट पुलिस बताएगी आपको, पुलिस बताएगी नहीं मैं कह रहा हूँ पुलिस बताएगी। सब कुछ करो पुलिस वाले टिक्की देनी नहीं देनी होना चाहिए, टिक्की नहीं देनी, अभी स्टेबल करेंगे। हाँ यस 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 बीपी स्टेबल करना, टिक्की नहीं देनी। हाँ यस यस ओके ओके यू कैरी ऑन विद योर ट्रीटमेंट। यस डॉक्टर साहब आप जो करोगे ठीक करो क्यों देनी है और ठीक है ठीक है इफ यू टेक रिस्पांसिबिलिटी ओके यू गो। .007 सुपरमार्ट अपनी क्वालिटी व गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरने के बाद अब आपके लिए लाए हैं फेस्टिवल धमाका ऑफर। यहां आपको ब्रांडेड क्रॉकरी व एंटीक गिफ्ट आइटम्स पर मिलेगा अब 20% का फ्लैट डिस्काउंट, जबकि अप्लायंसेस पर पाएं अप टू 50% और ग्रोसरी पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। जबकि इस दीपावली पर यहां आपको मिलेगी शानदार चॉकलेट व ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक। दीपावली के लिए बढ़िया क्वालिटी की डिजाइनर कैंडल। 007 सुपरमार्ट में आपको मिलेगा अपनी जरूरत का ब्रांडेड सामान, क्रॉकरी, गिफ्ट आइटम्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट, वेज व नॉन वेज फ्रोजन फूड्स, स्टेशनरी के साथ और भी बहुत कुछ। अब आपको मिलेगा यहाँ से फ्री होम डिलीवरी, तो देर किस बात की, आज ही आए और इस विशेष फेस्टिवल धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट नियर निधीश अपार्टमेंट, त्रिकुटा नगर, एक्सटेंशन जम्मू। हमें कॉल करें 8899980007 0191351007 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।